कवि परिचय। प्रश्न 1, रसखान का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। या कवि रसखान का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि न जाने कितने ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई, किंतु उन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से अनुकूल कर देने वाला है। कृष्ण भक्ति शाखा के द्वितीय कवि माने जाते हैं। जीवन परिचय। रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि यह पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करेल कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्म में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी के लगभग हुई थी। रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं। पहला है सुजान रसखान। इसकी रचना कवित्व और शैवाल छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। दूसरा है प्रेम वाटिका। इसमें 25 दोहों में प्रेम और त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यमय वर्णन है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है। साहित्य में स्थान। रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या। सवैया। प्रश्न 1 है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धारियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खब हो तो बसेर करो मिल, कालिंद कुल कदम्ब की डारन। शब्दार्थ। मानुष माने मनुष्य, ग्वारन माने ग्वाले, धेनु माने गाय, मझारन माने मध्य में, पाहन माने पाषाण या पत्थर, पुरंदर माने इंद्र, खग माने पक्षी, बसेर करो माने निवास करूं, कालिंद कूल माने यमुना का किनारा, डारन माने डाल पर या शाखा पर। संदर्भ। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग। इस पद्य में रसखान ने पूर्व जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि व्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। व्याख्या। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं
जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। काव्यगत सौंदर्य। रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस शांत एवं भक्ति रस, छंद सवैया, अलंकार कालिंद कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास, गुड़ प्रसाद गुड़ है। प्रश्न 2। आजु गई हुति भोर ही हों, रस खानी रही बही नंद के भाव नहीं। बाक जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सूख जात कहो नहीं। तेर लगाई लगाई के अंजन, मोह बनाई बनाए ढिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, बारत जो पुचकारत छौ नहीं। उत्तर शब्दार्थ है। हुति माने थी, भोर माने प्रातःकाल, हों माने मैं, रई बही माने प्रेम में डूब गई, भवन ही माने भवन में, बाको माने उसका यशोदा का, जुग माने युग, ढिठौन ही माने काला टीका, हेमेलिन माने हमेल एक आभूषण, निहारत माने देख रही थी, बारत माने न्यौछावर करते हुए, पुचकारत माने पुचकार रही थी, छौन ही माने पुत्र को। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग। इस पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। व्याख्या। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थीं। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आँखों में काजल लगा रही थीं। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहों संवार कर बुरी नज़र से बचाने वाले माथे पर टीका लगा दिया था। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थीं और प्रेम बस वेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थीं। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रति कालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा, शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली, रस वात्सल्य रस, छंद सवैया, अलंकार यमक अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश, गुड़ प्रसाद गुड़ है। प्रश्न 3। धूरि भरे अति शोभित श्याम, जुतै सी बनी सिर चुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगनी पग, पैजनि बाजत पीर कचोटी, बाछवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। शब्दार्थ है। बनी माने सुशोभित, पैजनी माने पायजेब, पीरी माने पीली, कछोटी माने कच्छा, सजनी माने सखी। संदर्भ। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग। इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है
और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी, उन कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा, शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। रस वात्सल्य और भक्ति रस है। छंद सवया। अलंकार पद्य में सर्वत्र अनुप्रास वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप गुण माधुर्य है। भावसाम्य गोस्वामी जी ने भी श्री राम की धूल से भरी बाल छवि का ऐसा ही चित्र खींचा है। अति सुंदर सोहद धूरी भरे छवि भूरी अनक की दूरी धरे। प्रश्न 4। जादिन तेवानंद को छोरा या बनधेनु चराई गई है। मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछुटोना सोक रसखान हिये में समाये गई है। कौ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो है। उत्तर शब्दार्थ है। छोहरा माने पुत्र, धेनु माने गाय, बेनु माने बंसी, टोना माने जादू, सिगरो माने संपूर्ण। संदर्भ है। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग इस पद्य में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। व्याख्या। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती हैं। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण व्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस। अलंकार कोउ न काहू की कानी करे ब्रजबीर बिकाई गयो बेनु बजाई गोधन गावत में अनुप्रास अलंकार है। गुण माधुर्य। भावसाम्य रसखान ने अन्यत्र भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। कोउ न काहू की कान करे कछु चेटक सो क्यों जटुराय। प्रश्न 5 है। कान भय बस बांसुर के अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधौंस रहें संग साथ लगी यह सौतन ताप क्यों सही है। जिन मोहि लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भागी चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। उत्तर शब्दार्थ है। चाहिए माने चाहेगा, निसधौस माने रात दिन, तापन माने संतापों को, सही है माने सहन करेगी, मोह लियो माने मोहित कर लिया है, दही है माने जलाती हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति सौतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम से
मोहित कर लिया है वह हमें सदैव ईर्ष्या से जलाती रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा सुललित ब्रज भाषा है। शैली चित्रोपम मुक्तक शैली है। रस श्रृंगार रस। छंद सवैया। अलंकार अनुप्रास है। भाव साम्य। महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ऐसी ही ईर्ष्या को व्यक्त किया है। उनकी गोपियों तो ईर्ष्यावश मुरली को ही चुरा लेना चाहती हैं। सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। प्रश्न 6। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गूंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वार संग फिरोगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरेगी। उत्तर। शब्दार्थ है मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गरे, गरे माने होता है गले में। पीताम्बर में होता है पीताम्बर या पीला वस्त्र। लकुटी माने होता है छोटी लाठी। स्वांग माने होता है श्रृंगार या अभिनय। अधरान माने होता है ओठों पर। अधरान माने होता है ओठों पर नहीं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग। प्रस्तुत सवये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। व्याख्या। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूँगी, परंतु उनके ओंठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने ओंठों से स्पर्श नहीं करूँगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने ओंठों पे लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रजभाषा। शैली मुक्तक शैली। गुण माधुर्य। रस श्रृंगार रस। छंद सवैया। अलंकार या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी में अनुप्रास तथा यमक अलंकार है। कवित्व। प्रश्न 1। गोरज बिरजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँवे मृदबानी री। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरान री। रस बरसावें तन तपनि बुझावें नैन, प्राणन रिझावें वह आवें रस खान री। उत्तर। शब्दार्थ है
गोरज माने गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। लहलही माने शोभायमान हो रही हैं। बानी माने वाड़ी। बंक माने टेढ़ी। तटनी माने यमुना नदी। तन तपनी माने शरीर की गर्मी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग: इन पंक्तियों में शाम के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या: गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बांकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बांकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो। रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। काव्यगत सौंदर्य: प्रस्तुत छंद में गोचारण से लौटते हुए श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मोहक चित्रण हुआ है। भाषा सरल सरस ब्रजभाषा है। शैली मुक्तक शैली। रस श्रृंगार रस। छंद मनहरण कवित्व छंद है। गुण माधुर्य। अलंकार भाल लहलही बनमाल में अनुप्रास। मधुर मधुर मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश तथा रसखानी री में श्लेष का मंजुल प्रयोग द्रष्टव्य है।